सभी मसीही भाइयों और बहनों को और स्पेशली खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए आज का विशेष संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में एक बात कही कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय वचन 32 के अनुसार सत्य जो है वो कठोर होता है, वो सुनने लायक नहीं हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत में, संदेश की शुरुआत में मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको पहले आगाह कर देता हूं कि यदि कलाम पाक से कोई बात आपको बुरी लगी है तो खुदा के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि आज मैं एक कटु सत्य, एक हार्ट और असहनीय बात को बताने जा रहा हूं जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पवित्र बाइबल इस बात को बयां करती है। दुनिया में बाइबल एक ऐसी किताब है जो घटना होने से पहले ही लिख दी गई, और जितनी बातें बाइबल में लिखी है, जितनी नबूवत लिखी है, वो पूरी होंगी। आज इस युद्ध के समय में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आई स्टैंड विथ इजराइल, एंड सम पीपल आर सेइंग आई स्टैंड विथ पैलेस्टाइन, बट दे डोंट नो एक्चुअल मीनिंग ऑफ इजराइल और पैलेस्टाइन। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर फलस्तीनियों का और इजरायलियों का युद्ध काफी पुराना है। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, उनकी बातों को मैंने सुना सोशल मीडिया पर, तब परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं सत्य को आपके सामने ला सकूं। बहुत सारे लोग गुमराह हैं इजराइल को लेकर, यहूदियों को लेकर और यीशु मसीह को लेकर। मेरे प्रियो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जंग मुस्लिम जीत जाएंगे और यहूदी हार जाएंगे। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी मुस्लिम जीत जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक मुस्लिम इस जंग को नहीं जीत सकते। मेरे प्रियो, बाइबल में मुस्लिम रिलीजन यानी इस्माइली कौम के बारे में पहले ही भविष्यवाणी उत्पत्ति 17 अध्याय में हमें मिल गई है, और हम देखते हैं कि वहां पर अब्राहम, यानी मुस्लिम लैंग्वेज में उनकी उर्दू के अनुसार कहें तो अब्राहम अलैहिस्सलाम की जो पत्नी, जो उनकी दासी के द्वारा, जो दासी थी जिनको उन्होंने पत्नी करके रख लिया था, हमारी शारीरिक मदर, स्पिरिचुअल मदर सारा के जरिए, तो सारा ने उनको बोला कि हाजिरा को, जो उसकी नौकरानी थी, उसको रख ले और उससे एक बेटा उत्पन्न कर। तो जो हाजिरा के द्वारा बेटा पैदा हुआ उससे हम एज अ इस्माइल जानते हैं, और बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। तो इसहाक जो नबी थे, जो इसहाक अब्राहम के बेटे थे, उनके द्वारा याकूब और एसाव का जन्म हुआ, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए, बाइबल कहती है। और वो 12 लोगों में से एक गोत्र, यहूदा का गोत्र जो है यहूदी कहलाया, जूडा कहलाया। मेरे प्रियो, उसी जूडा में से, उसी याकूब के वंश में से हम मसीही लोग, चुने हुए लोग, जिस तरह परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, याकूब को चुना, उसी तरह आज परमेश्वर ने हम अन्य जातियों में से बुलाकर, या बॉर्न क्रिश्चियन है, हम सबको बुलाकर चुना और नियुक्त किया कि हम उसके राज की बाट जो है, हम उसकी बादशाहत को कायम करें। तो आज जो युद्ध हो रहा है, ये बाइबल में दर्ज है कि एक समय आएगा कि इजराइल को चारों तरफ से घेर कर उसके शत्रु उसे मारेंगे, फिर भी इजराइल पूरी रीति से नष्ट नहीं हो सकता। जो सपना आज मुस्लिम समुदाय देख रहे हैं कि उनकी कुरान पाक में लिखा हुआ है, उनकी कलाम में लिखा हुआ है कि उस अंत के समय में कोई यहूदी पेड़ के पीछे छिपा होगा, तो ऐसे छोटे मोटे चुटकुले लिखे हैं कि वो पेड़ बोलेगा। कितनी अद्भुत बात है। वो पेड़ बोलेगा कि ये मुस्लिम
मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, आओ और उसे मार। ये एक बिब्लिकल थॉट्स है, एक बिब्लिकल वे है जो बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, जो अन्य धार्मिक किताबों को पढ़कर बाइबल ट्रेनिंग में या सेमिनार में या कोई भी बिब्लिकल इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ सीख कर आए हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं। आज की शाम मैं आपसे बातें कर रहा हूं खुदा के लोगों, तो लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में यहूदी मारे जाएंगे। ये बात उनकी कुरान पाक में लिखी है, बाइबल में भी लिखी है। लेकिन यहूदियों के बाद इनका युद्ध किससे है ये भी जानते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि डू नॉट मेक फ्रेंड ज्यूइश और क्रिश्चियन, यही तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और ये यहूदियों से मिले रहते हैं, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। कुरान उन्हें मना करती है। उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब मना करते हैं कि आप यहूदी और ईसाइयों से दूर रहें। वो हमें उर्दू में नसारा कहते हैं, कुरान पाक नसारा कहती है हमें, लेकिन बाइबल भी कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यहूदियों के समय में जब यीशु आए, उन्होंने भी यहूदियों को बोला कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जिसको खुदा ने हत्या करने के लिए नियुक्त किया है इस पृथ्वी पर, जो हत्या के लिए कौम बनाई गई है, जो टेररिज्म के लिए काम कर रहे हैं, जो जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, वो वही करते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद कहता हूं इस बात को। लेकिन इनका अंत है। ये यहूदी के बाद ईसाइयों से लड़ेंगे। ईसाई कुछ समय के लिए क्रिश्चियन देश, जो नामधारी ईसाई नहीं होंगे, केवल नाम के ईसाई नहीं होंगे, प्रेयरफुल लोग होंगे और यीशु के साथ चलने वाले होंगे, वो लोग जीतेंगे युद्ध में। जिनका शारीरिक युद्ध कंट्री के हिसाब से होगा और वो जीतेंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल बैटल में होंगे, जो आत्मिक युद्ध में होंगे, जो कह रहे होंगे कि अगर हमें कोई मारता है मसीह के नाम से तो हम मर जाने के लिए भी कुर्बान। तो मैं बता दूं मुस्लिम भाइयों, अगर आप अल्लाह के लिए डेडिकेट हैं तो हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो अपने यीशु मसीह के लिए भी डेडिकेट हैं, मरने को तैयार हैं। आप कहते हो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि हम ऐसी कौम है जो मरने से नहीं डरते। मसीहत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ही मर चुके हैं। और संत पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज इस संदेश को अगर मिडिल ईस्ट के क्रिश्चियन लोग देख रहे हैं तो धन्य है तुम्हारा विश्वास, जो तुम अपने शारीरिक शत्रुओं के बीच में रहते हो और उन्हें सहते हो। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को परख रहा है। लेकिन हम जो भारत में रह रहे हैं, भारत के मसीह लोग जो अभी अधूरे ज्ञान में हैं लेकिन धीमे धीमे ग्रोथ कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो कि वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स उन्हें बढ़ा रहे हैं और कुछ अपनी बिब्लिकल तालीम के द्वारा, बिब्लिकल वचनों के द्वारा बढ़ रहे हैं। तो अंत के समय में मुस्लिम राज पूरे वर्ल्ड में करेंगे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का, ईसा अलैहिस्सलाम का आगमन होगा और ईसाई भी राज्य करेंगे। ये बात उनकी कुरान शरीफ में लिखी है, वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बाइबल भी कुछ बातों को कहती है जिसे आपको जानना और मानना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि पवित्र लोग उस प्रभु के साथ होंगे और प्रभु उनका पलटा लेगा। और क्या ही भयानक और कठिन दिन होंगे जब यहोवा स्वयं, जब यीशु मसीह स्वयं अपने शत्रुओं का अंत करेगा। परमेश्वर स्वयं लड़ने के लिए उतरेगा। अभी तक आपने एक देश दूसरा देश देखा, लेकिन अंत के समय में जो लोगों ने यहूदियों को मारा, जिन लोगों ने ईसाइयों को मारा, उनका पलटा लेने परमेश्वर स्वयं उतरेगा। क्योंकि यीशु ने कहा वचन में, उद्धार यहूदियों में से है। आप उस उद्धार को खोजा ही नहीं। उस उद्धार को, जो यीशु यहूदी था, उस यीशु पर ईमान ही नहीं लाए, उस प्रभु पे ईमान ही नहीं लाए।
आप बोलते हैं कि बाइबल में कहां लिखा, मुस्लिम लोग सवाल करते कहां लिखा कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर है। लेकिन अगर वो यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 58 पद को पढ़े तो वहां यीशु मसीह ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि ही इज गॉड। अगर मोहम्मद की बात को ध्यान से पढ़े तो वो जान जाएंगे कि मोहम्मद ने क्या कहा। मोहम्मद ने कहा कि मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का अहद है। खुदा का अहद है मतलब वचन है। The son of Mary is the word of God. इंग्लिश कुरान में लिखा हुआ है The son of Mary is the word of God। और जो हमारी बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल और अकॉर्डिंग टू द कुरान के अनुसार यीशु मसीह गॉड हुआ। यीशु मसीह फिर तो परमेश्वर हुआ, फिर आप क्यों इनकार करते? गॉस्पेल यू हैव माय ब्रदर, माय मुस्लिम ब्रदर, यू हैव गॉस्पेल बट यू डिडंट वांट फॉलो गॉस्पेल। आप कहते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन बाइबल कहती है कि 2 और नबी आएंगे अंत के समय में, जब एंटीक्राइस्ट आएगा। हमारी भाषा में एंटीक्राइस्ट है, आपकी भाषा में दज्जाल है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं जिनके साथ मैंने बैठकर कुरान और बाइबल से डिस्कशन किया, डिबेट नहीं करी, डिस्कशन किया। और वो जब भी मिलते हैं वो मुझे प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और मैं उन्हें मिलता हूं तो मैं उनकी अरबी लैंग्वेज में उन्हें अभिवादन देता हूं, पीस बी अपॉन यू। हिंदी में और उर्दू में, अरबी में जो लोग जानते हैं वो समझते हैं इसका अर्थ। लेकिन कुछ नए नए मसीह लोग इस बात को नहीं समझते कि हम अभिवादन करें, हम समझें, हम वचन को समझें, हम बातों को समझें। वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आएंगे और वो मिडिल ईस्ट की आर्मी को मारेंगे। ये भविष्यवाणी पहले ही लिखी है। अब आप तब कहोगे कि अरे ये तो हो गया, बाइबल में ऑलरेडी दर्ज है। बाइबल में यह भी दर्ज है कि अंत के समय में इजराइल के विरोध में रसिया उठेगा और अभी रसिया उठ गया है। अभी रसिया इजराइल के विरोध में बात कर रहा है और रसिया ही जो है वो पूरे इस्लामिक स्टेट को, इस्लामिक कंट्रियों को लीड करेगा, लिखा है। और रसिया का फेथ क्या है? रिलीजन का। वो क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं और वो मिक्सअप वाले ईसाई हैं। वो रोमन कैथोलिक हैं, बट वी आर नॉट अ कैथोलिक, वी आर अ बिलीवर। और बिलीवर लोग बाइबल को केवल मानते हैं। रसिया अपने हथियारों पर गुरूर करेगा, लेकिन अमेरिका के चंद लोग जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे। और अंत के दिनों में लिखा है अद्भुत अद्भुत काम पूरी दुनिया देखेगी। अगर सताव आएगा, अगर हत्याएं होंगी, अगर लोथ ही लोथ पूरे देश में पाई जाएंगी, तो उन लोथों के बीच में कहीं ना कहीं परमेश्वर का चमत्कार भी होगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि बेशक मुस्लिम यहूदियों पर फतह पा जाएंगे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम जीतेंगे। नहीं, मुस्लिम जीतेंगे। मुस्लिम तब अटैक करेंगे जब मस्जिद अल अक्सा में, बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदी आक्रमण करेंगे, तब मुस्लिम यूनाइट होंगे। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। जब वो अपनी जमीन के लिए यहूदी लड़ेंगे, थर्ड टेंपल बनाने के लिए यहूदी यूनाइट होंगे, तब मुस्लिम भी यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। बस फर्क इतना है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से हैं और यहूदी और क्रिश्चियन अब्राहम अलैहिस्सलाम के पुत्र इसहाक अलैहिस्सलाम से हैं। मुझे उर्दू कई हद तक आती है, लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उर्दू का उपयोग ना करूं, ताकि ईसाई लोग, मसीही लोग मेरी बातों को समझ सके। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों,
अंत में जीत पवित्र लोगों की होगी, लेकिन बहुत सारे लोग एंटाक्राइस्ट के समय अपना ईमान खो देंगे। बहुत सारे लोग, कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, ही वाज ए मुस्लिम, उन्होंने कहा पहले ईसाई सेना जीतेगी, फिर ईसाई सेना को अपने हथियारों पर गुमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा और वो हारने लग जाएंगे और मुसलमानों को सिर्फ उनके अल्लाह पर यकीन होगा। बेशक, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है, हम मर जाने के लिए ही पैदा हुए हैं और तुम मारने के लिए पैदा हुए हो, इसमें कोई शक नहीं है। हम जहां मिलेंगे तुम तलवार से मार दो, हम जहां मिलेंगे तुम गोली से मार दो। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है कि उन दिनों में कोई तुमको मारेगा तो ये सोचेगा कि वो खुदा की सेवा करता है। और मारने वाले लोग कौन है हम जानते हैं, एग्रेसिव कौम कौन है हम जानते हैं। मुस्लिम दावा करते हैं कि तुम ईसाइयों से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को तो आप नहीं मानते हैं। उसने कहा प्रेम करो, तो मुस्लिम प्रेम कहां कर रहे हैं। उसने कहा तलवार मत चलाओ, तलवार चलाने वाले तलवार से मारे जाएंगे। लेकिन कुछ ईसाई, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्थोडॉक्स हैं, रोमन कैथोलिक हैं, ये बाइबल नहीं मानते यार। ये अपने आकाओं का हुक्म मानते हैं, उनके आका क्या हुक्म देंगे। और ऐसे ही लोगों ने पिछले समय यहूदियों के यरूशलेम पर आक्रमण किया था। लेकिन बिलीवर जो बाइबल को समझता है वो यहूदियों के लिए दुआ करता है, वो यरूशलेम के लिए दुआ करता है। लेकिन रोमन कैथोलिक बाइबल को नहीं समझते, ऑर्थोडॉक्स बाइबल पे यकीन नहीं करते, वो जूइस को अपना दुश्मन मानते हैं। सभी यहूदी नहीं, सभी ऑर्थोडॉक्स नहीं, लेकिन कुछ फिरके ऑर्थोडॉक्स के। उसी तरह जो बिलीवर कम्युनिटी है, प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है, वो इजराइल को अपना सब कुछ मानते हैं। मेरे प्रियो, रोमन कैथोलिक अपने पॉप, अपने फादर, अपने बिशपों के आदेशों के अनुसार चलते हैं। वो बाइबल के अनुसार उनका कोई जीवन नहीं है। इसलिए नामधारी ईसाई बेशक अंत के दिनों में, जैसा उस मुस्लिम भाई ने मुझसे कहा, कलमा पढ़ेंगे। हो सकता कलमा पढ़ेंगे, लेकिन कोई कट्टर मसीह, कोई बाइबल जानने वाला मसीह कभी कलमा नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा सर जो है ना वो तन से जुदा कर दो, लेकिन हम अपने फेथ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी केरला में क्या हुआ आप सब जानते हैं। केरला में मिनॉरिटी, दो ही मिनॉरिटी लार्जेस्ट हैं, और एक प्रार्थना भवन के अंदर बम ब्लास्ट कर दिया गया। सारी एजेंसियां भागती हुई केरला गई हैं अभी और जांच में जुटी हैं। मैंने उस पर भी एक संदेश दिया था, आप मेरे सारे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को भी। देखिए, युद्ध, असली युद्ध जो है ना वो अब स्टार्ट हो गया। अब फेथ का युद्ध है, अब ईमान का युद्ध है, अब राज और बादशाहत का युद्ध है। अब लड़ाई राज्य को लेकर हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी शांति की बात जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने नारियल फोड़ रहे हैं, हम इतनी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। बहुत सारे मसीह लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया गाजा और इजराइल का युद्ध रुक जाए। लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग, क्योंकि बाइबल में तो पहले ही दर्ज है कि मैं गाजा को निर्जन कर दूंगा। सपन्या 2 अध्याय उसके 6 पद में, उसके 4 पद से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं गाजा को निर्जन कर दूंगा, अस्कलोन को उजाड़ दूंगा। ये वही नाम आज भी बाइबल में जो बोले गए हैं वो आज भी इजराइल में पाए जाते हैं। गाजा पट्टी निर्जन हो रही है। ये कई साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे हम पूरा होता हुआ नबी सपन्या के द्वारा देख रहे हैं। आइए मेन टॉपिक पर आते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि हमारे आखिरी नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। और बेशक इमाम मेहंदी आएंगे अंत के समय। और यही बात यहूदी कहते हैं कि हमारा क्राइस्ट आएगा। वो एंटा क्राइस्ट को क्राइस्ट समझ लेंगे। जब एंटा क्राइस्ट अपने आप को गॉड डिक्लेयर करेगा, तब यही मुस्लिम और यही यहूदी भागेंगे। लेकिन उससे पहले इस युद्ध में वो इनकी शांति करवाएगा, यानी पीस कॉवेनेंट करवाएगा। वन वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी होगा। और ये बात बाइबल में पहले से लिखी हुई है। और उस दज्जाल का, उस एंटाक्राइस्ट का मेन टारगेट जो होगा वो सिर्फ मसीही लोग होंगे।
वो सिर्फ मसीह लोगों पर अटैक करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम पे नहीं इतना करेगा, वो यहूदियों पे इतना नहीं करेगा, लेकिन सताएगा तो समस्त मानव जाति को वो, क्योंकि मानव जाति उनको, उस व्यक्ति को खुदा मान बैठेगी कि उसने युद्ध शांत करा दिया, उसने अपने आप को ग्रेट लीडर घोषित किया और बहुत सारे चमत्कार भी वो दिखाएगा लोगों को। और उसी दरमियान ये मिडिल ईस्ट की सेना फिर से पवित्र लोगों से लड़ने निकलेगी, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर आएगा और हर एक आंख उससे देखेगी। मेरे प्रियो, यीशु आएगा, हजारों साल से हम सुन रहे हैं, और उसका राज्य युगानुयुग का होगा, बाइबल में लिखा है, बाइबल गलत नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम भाई भ्रम में है कि हम जन्नती हैं, हम हेवन जाएंगे। नहीं जाओगे भाई, तुमको तो हमारा परमेश्वर पापियों को नहीं ले जाएगा। हमारा परमेश्वर हत्यारों का परमेश्वर नहीं है। बाइबल में दाऊद अलैहिस्सलाम ने हत्या करी थी, परमेश्वर ने उनको मना कर दिया था कि तू मंदिर को नहीं बनाने पाएगा, वरन तेरा जो बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम है वही मंदिर को बनाने पाएंगे। इसीलिए आज हम सुलेमानी मंदिर जो है, टेंपल है, वो सुलेमान ने बनवाया था। इच्छा तो दाऊद की थी, लेकिन दाऊद ने अपने ही सेनापति को मरवा दिया था। उसका नाम था उरिया, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी करके रख लिया था, और उसी से पैदा हुआ था जो बच्चा, उसका नाम था सुलेमान। ये पुराने नियम की बात है। आज हम पुराने नियम पर मसीह लोग नहीं चलते, और ना ही पुराना नियम हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा माता मरियम से कि देख मां, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और यीशु ने सब कुछ नया कर दिया है। इसलिए हम नई वाचा के लोग हैं, हम नई सृष्टि हैं, वचन कहता है, और हम पुराने नहीं, हम तो ऑलरेडी मर गए और नई सृष्टि के लिए जिंदा है, और नई सृष्टि की बाट जोहते हैं। सो ब्रदर, आवर मुस्लिम ब्रदर, प्लीज ट्राई टू फाइंड जीसस क्राइस्ट, देन यू विल गेट पीस. Peace be upon you, my brother. And Jesus Christ is a Son of God. He is a God himself also. जब आप ट्राई करेंगे, बिकॉज़ सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप भ्रम में हैं, आप सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का परचम लहराएगा और हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले। ये वचन आप लोगों के लिए ही है। मनुष्य पूरा धर्म, पूरे जगत को प्राप्त कर ले और उसका प्राण हानि में जाए तो उसे क्या लाभ? उसका प्राण दोखज में जाए, उसकी आत्मा दोखज में जाए, उसका सोल हेल में जाए तो क्या फायदा? लेकिन एक भ्रम आज मुस्लिम समुदाय उस पर चल रहा है, बिना कुछ खोजे, बिना कुछ सोचे। आज बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग मसीहत को फॉलो कर रहे हैं। भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी उन्होंने यीशु को जाना है, क्योंकि वो कुरान शरीफ में खोज रहे थे, लेकिन यीशु उनको बाइबल के अंदर मिला। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। जो सत्य को जानता है, प्रभु ने कहा वो मेरी आवाज सुनेगा। जो सत्य से प्यार करता है वो मेरी आवाज जरूर सुनेगा और मेरे पीछे जरूर आएगा। मेरे प्रियो, बेशक आप पूरी दुनिया पे इस्लामोफोबिया, इस्लाम का झंडा फहरा देंगे, आतंकवाद इतना चरम पे होगा, लिखा है कि दुष्टता बढ़ जाएगी, और दुष्टता को हम देख रहे हैं। हम दुष्टता को देख रहे हैं, क्योंकि आप जिन्हें नबी मानते हैं, आप जिन्हें नबी कह रहे हैं, उन्होंने अधिकतर बातें तौरेत और तलमूद से उठाई है और बाइबल से। 1400 साल बाद इस्लाम आया, लेकिन आप दावा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम एक मुस्लिम थे। हाउ? आप दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, बट ही बॉर्न इन जूइश कल्चर। आप दावा करते हैं, आपका दावा क्या है वो एंड टाइम पे आप जान जाएंगे, लेकिन आज ये समय नहीं है कि हम इस बात पर डिबेट करें। आज समय ये है कि आप सत्य को खोजें, अन्यथा जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वही आपको मरवा डालेगा। बेशक
जंग के लिए आप बनाए गए हैं। बेशक जंग आप लड़ेंगे, ईसाइयों से भी लड़ेंगे, पहले तो हारेंगे, फिर फतह पाएंगे, और फिर हमारा यीशु मसीह आएगा, वो आप पे फतह पाएगा। फिर आप जीवते परमेश्वर से लड़ने योग्य नहीं रहेंगे। आपके पास सिर्फ पछतावा रहेगा और आप कहेंगे ये तो ईसा अलैहिस्सलाम है, हमने तो इनके लोगों को मार डाला, हमने तो इनके लोगों के साथ जास्ती करी है, हमने तो इनके चुनिंदा लोगों को तड़पाया। आप पछताएंगे, और लिखा है बाइबल में वो छाती पीटेंगे और बोलेंगे ये खुदा हमने क्या कर दिया। लेकिन उस समय कोई दया नहीं होगी, ये भी बाइबल में लिखा है। अभी ग्रेस का टाइम है, अभी दया का टाइम है। आप उस बात को समझें। हो सकता है आपका युद्ध तमाम गैर मुस्लिमों से हो, जो गैर मुस्लिम है, लेकिन आपके घुटने मसीहत के आगे टिक जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है आप हार मान लेंगे। वहां पर बाइबल कहती है कि आप बेशक योद्धा होंगे, लेकिन आपकी कोई भी कला काम नहीं आएगी जब परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी कुव्वत को अपने लोगों के ऊपर उड़ेलेगा। तो क्या मनुष्य परमेश्वर से लड़ सकता है? बाइबल सवाल करती है। नहीं, कोई भी नहीं लड़ सकता। आप दुआएं करते हैं, आप तमाम बातों को कहते हैं, आप कहते हैं कि आखिरी नबी है, लेकिन बाइबल कहती है कि 2 नबी और आएंगे, और वो शरीर में आएंगे और पूरी दुनिया को गॉस्पेल सुनाएंगे, पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि आसमान के जिंदा परमेश्वर से डरो। बहुत सारी बातों को बोलेंगे। विपत्तियां आती जाएंगी, महामारियां आती जाएंगी, और लोग परेशानियों को झेलेंगे। सरकारें फेल हो जाएंगी। जो सरकारें दावा करती हैं उनका ऑपरेशन फेल होगा, उनके डॉक्टर फेल होंगे। कोई महामारी के लिए कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा। झूठे दावे सभी करेंगे कि मैंने ये तोड़ निकाला, मैंने वो तोड़ निकाला, और लिखा है जगह जगह भूकंप होंगे और भूकंप के द्वारा भी लोग मरेंगे। मेरे प्रियो, विपत्तियां का आरंभ हो गया है। आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आप आज से 2 साल बाद देखिएगा, दुनिया में सब कुछ चेंज नजर आएगा। दुनिया में अकाल पड़ेगा, दुनिया में बहुत सारे विपत्तियों का सामना लोग करेंगे। लोगों के अंदर धर्म को लेकर के कुछ भी नहीं रहेगा, और धर्म का त्याग किया जाएगा। लोग अपने अपने रिलीजन को गलत बोलकर नास्तिकता की ओर बढ़ेंगे, नास्तिक हो जाएंगे। वो किसी पे यकीन नहीं करेंगे। वो बोलेंगे सारी लड़ाई की जड़ ये धर्म है, और लोग अपने अपने धर्म का त्याग कर देंगे, सिर्फ मानवता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन वो मानवता नहीं होगी, क्योंकि उस मानवता में भी गुनाह होगा। क्योंकि बाइबल कहती है प्रत्येक व्यक्ति गुनहगार है, वो जन्म से पापी है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के संभोग से, खुले शब्दों में कहूं तो सेक्स से पैदा हुआ है, और वो पाप में पैदा हुआ है, और उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर उद्धारकर्ता नहीं मिलेगा तो वो बिना उद्धार के मर जाएगा। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, उसे पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्यों? ताकि आगे चलकर उसे कोई पोलियो की बीमारी ना हो। अगर उसे पोलियो का इंजेक्शन नहीं मिलता है तो भविष्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हम देखते हैं जिन्हें पोलियो हो ही जाता है। उसी तरह यीशु मसीह भी एक ऐसा डोज है जो आपको अपने जीवन में लेना अनिवार्य है। आप मानो बेशक ना मानो, ये डिसीजन प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मरने के बाद तो पछतावा ही पछतावा आपको है। आप परेशान होंगे। आप जीते जी बहुत सारे लोग अभी परेशानियों में, तकलीफों में क्यों हैं? क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ को ऐसा बनाया है? नहीं, हमारे ही कर्म हमको क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। जो ईश्वर है भी नहीं, उन्हें ईश्वर करके उनकी उपासना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं कि भविष्यवाणी की किताब है बाइबल। इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ें। 7 राज्यों के बाद, 6 राज्यों के बाद 7वां राज्य परमेश्वर का होगा। 7 कटोरों के बाद, 7 विपत्तियों के बाद
परमेश्वर का आना होगा और परमेश्वर जरूर आएगा। और वचन कहता है कि वो अपने बैरियों को पीस डालेगा। जो दर्शन डैनियल ने देखा कि एक पत्थर आया और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब राजा नबूकदनेस्सर ने पूछा कि वो पत्थर क्या था डैनियल। तब डैनियल ने कहा कि 6 राज्यों के बाद 7वां राज्य परमेश्वर का आएगा, और जो पत्थर आसमान से तूने देखा वो कोई और नहीं, परमेश्वर का राज्य था जिसने सभी राज्यों को पीस डाला। राजाओं का राजा आ रहा है, प्रभुओं का प्रभु। आप कहते हैं ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे बादशाह हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बाप आ रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जिन्हें आप प्रभु कहते हैं ना, उनका भी प्रभु, आपके बाप का भी बाप आने वाला है। मेरे प्रियो, अभी समय है कि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखें और सच्चाई को फॉलो करें, अंधकार पाखंड से बाहर निकले और जीवते परमेश्वर की शरण में जाएं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप इस संदेश द्वारा ब्लेस हुए होंगे। आप दोबारा से सुने और शेयर करें और एक एक बातों को, वचनों को अपनी किताब और डायरी में लिखें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।